अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट 1 नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री क्लास 9 की न्यू बुक से। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है 1.6 एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। मतलब क्या है इसमें कि जो हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी है, टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है, इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, उसको हम अपनी रियल लाइफ में किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसको यूज़ करके हमारी किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो एग्जांपल है 1.1 वो है इन्वेस्टिगेटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। मतलब इन्वेस्टिगेटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन में बेसिकली क्या होता है कि अब आपने देखा है हमारी जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली मोटरसाइकिल्स हैं, ठीक है, कार्स हैं, बाइक्स हैं, इन सब में जो सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ यूज़ होती है ना वो है आयरन मेटल, ठीक है। आयरन एक मेटल है और आपको पता है कि मेटल जो सा होता है ना बहुत ज़्यादा जल्दी रस्ट हो जाता है। रस्ट का क्या मतलब होता है? जंग लगना बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास जो आयरन होता है, बाइक्स है, कार है, उनकी अगर हम साफ़ सफाई ना रखें तो बहुत ज़्यादा जंग लग जाता है, ठीक है। तो इस जंग को अब ये क्यों जंग लग रहा है, ठीक है, बेसिकली इसमें केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से किस तरह से वो रस्टिंग डेवलप हो रही है, ठीक है। और इस रस्टिंग को जिस वजह से हो रही है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इन सब को स्टडी हम किस चीज़ में कर रहे हैं? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है। किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो किस तरह के डेवलप हो रहे हैं, इसमें किस चीज़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ स्टाइल बाइक्स और कार्स है वो इंक्रीज़ कर जाता है। हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है हार्नेसिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमारी लाइफ में आजकल तो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बेसिकली सोलर एनर्जी क्या है? हमारी जो सनलाइट है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम अपनी डेली लाइफ घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सनलाइट है ना, एक ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। एक ऐसा एनर्जी सोर्स जिसको हमें ज़रूरत नहीं है बनाने की, नेचर इसको कॉन्टीन्यूसली बना रहा है, ठीक है। इसको ये हमें ऐसा फ्री में दी गई है, ठीक है, और उससे हम एक तरह से फ्री में इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सोलर एनर्जी डेवलप कैसे हुई, हमें कैसे पता चला कि भाई ये हो सकता है? तो सबसे पहला जो इसका प्रोसेस था वो ये था कि साइंटिस्ट ने क्या किया, एक साइंटिस्ट है उसने स्टडी किया फोटोवोल्टिक सेल्स को, ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल्स के प्रिंसिपल्स को उसने स्टडी किया और उससे उसको क्या पता चला कि ये जो सोलर एनर्जी आती है ना हमारे पास सनलाइट के तौर पर, ये हमें क्या दे सकती है? ये हमें दे सकती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने ये स्टडी कर लिया और उसने बता दिया कि भाई इस तरह से ये काम हो सकता है। टेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसने अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ की, ठीक है, और उससे उसने सोलर पैनल्स बनाए, ठीक है। और उन सोलर पैनल्स ने क्या किया, उन सोलर पैनल्स ने बेसिकली एप्लीकेशन परफॉर्म की कि उसने एनर्जी जनरेट करने लग गया, ठीक है। उसने क्या की? एनर्जी जनरेट की। साइंटिस्ट ने बताया कि ऐसे ऐसे करके हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसने कहा चलो ये हो सकता है तो हम करते हैं। उसने सोलर पैनल्स जनरेट किया और ये सारा काम असल में होने लग गया, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई? प्रोड्यूस होने लग गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास सिविल इंजीनियर्स आए। सिविल इंजीनियर्स ने क्या किया, उन्होंने जितनी भी वायरिंग होती है ना, वायरिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, हमारे पास कि घरों में किस तरह की वायरिंग करनी है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से यूज़ करना है, घरों में सोलर पैनल्स अटैच किस तरह से करने हैं, ठीक है, इस सारा काम जो है ना ये हमारे पास किसने कर दिया? सिविल इंजीनियर्स ने कर दिया, जिन्होंने क्या पढ़ी हुई थी? इंजीनियरिंग पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास सोलर एनर्जी है ये बहुत एक अच्छी एग्जांपल है जिसके आपको पता चल रहा है कि हर एक ने, साइंस ने क्या रोल प्ले किया। साइंस ने बताया कि सोलर एनर्जी कैसे बनती है। टेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसकी एप्लीकेशन बना दी, मतलब उसको एक तरह से एक मॉडर्न वे में दिखा दिया कि भाई ये सोलर पैनल्स बना दिए हैं, इस तरह हो सकता है। सिविल इंजीनियरिंग ने क्या किया कि ये जो सोलर पैनल्स टेक्नोलॉजिस्ट ने बनाए थे ना, उनको घरों में किस तरह से अटैच कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, प्रॉपर उसने वायरिंग हर चीज़ उसकी डेवलप करवा दी और एक प्रॉपर एक घर का एक सिस्टम बना दिया सोलर पैनल्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमें क्या मिली? एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स मिली जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आजकल जो हमारे पास जो मेजर यूज़ है ना इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली वो हमारे पास बन रही है वाटर से, ठीक है। और वाटर हमारे पास सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, दिन ब दिन पानी हमारे पास कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी आती जा रही है। तो ये जो सोलर सिस्टम है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर आवर मॉडर्न लाइफ।
जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल थी वो थी वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। मतलब कि वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम कैसे बन रहा है। बेसिकली अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना ये एप्लीकेशंस है कि कौन सा सिस्टम हमारे पास कैसे साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ने मिलकर बनाया है। हमने 2 सोलर एनर्जी और रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ लिया, अब है वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम बेसिकली कैसे बना था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ज़्यादातर जो रोल था वो इंजीनियर्स का था। इसमें जो केमिकल इंजीनियर्स थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाया कि कैसे हम कंटेमिनेंट्स को, मतलब कि डेड जितने भी हमारे पास बैड ऑर्गेनिजम्स हैं या कंटेमिनेंट्स हैं वाटर को, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वाटर से कंटेमिनेंट रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये केमिकल इंजीनियर्स ने बताया। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर्स आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फिजिकल कंपोनेंट बनाया। फिजिकल कंपोनेंट का क्या मतलब होता है कि उन्होंने मशीनरीज बनाई। उन मशीनरीज के थ्रू क्या हो रहा था, हमारे पास कंटेमिनेंट्स वाटर से रिमूव हो रहे थे, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया कि हमारे पास एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दिया। अब वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमारी कम्युनिटी ने यूज़ किया, और फिर इस डीप क्लीनिंग वाटर को भी हम लोगों ने कम्युनिटी में यूज़ करने के अलावा, पानी ड्रिंकिंग सबसे पहले हमारे पास इसका मेन आएगा, कुकिंग वगैरह, ठीक है। उसके अलावा हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ किया, और वो काम किसका था, टेक्नोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर्स का, ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर्स का। तो ये पूरा एक सिस्टम है कि हम लोग किस तरह से किसी चीज़ को डेवलप करते हैं। कोई भी चीज़ साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से गुजरे बगैर नहीं बनती है। आप ये देख सकते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे पास पहले से साइंस ने काम किया, फिर उसके बाद इंजीनियर्स ने काम किया, उसके बाद टेक्नोलॉजिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। तो हर चीज़ में इनका रोल है। तो हमारे पास जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो पोटैटोज़ हैं बहुत कॉमनली आजकल खाए जाते हैं, ठीक है, बच्चों के सबसे ज़्यादा फेवरेट है। पोटैटोज़ किससे इससे क्या बनाए जाते हैं, फ्राइज़ में बनाए जाते हैं डीप ऑयलिंग मेथड से, ठीक है। डीप ऑयलिंग की जाती है इनकी, और इससे हमारे पास क्या बनते हैं, फ्राइज़, ठीक है। बेसिकली पोटैटोज़ में हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बेसिकली फूड टेक्नोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सब चीज़ों को स्टडी किया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, वाइटामिन, इन सब को फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, और उन्होंने वो तरीका बताया, ठीक है, जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते थे सीड से, ठीक है। उन्होंने क्या तरीका बताया कि वो कहते हैं कि हम सीड्स में से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब उन्होंने ये बात कर दी तो फिर क्या हुआ कि हमारे पास जो केमिकल इंजीनियर्स थे ना, उन्होंने वो मशीनें तैयार कर दी, ठीक है। उन्होंने वो मशीनें तैयार कर दी जिसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, ठीक है। वो मशीनरी हमारे पास बन गई, और हमारे पास क्या हो गया, काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली आ गया, और जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना वो हमें मिल गई। बेसिकली फ्राइज़ में क्या चीज़ आ रही है, ऑयल। ऑयल हमें किससे मिल के बन रहा है, सीड से, जिसमें केमिकल इंजीनियर्स और फिर टेक्नोलॉजीज दोनों का रोल है। जो हमारे पास सबसे लास्ट पे है वो है प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स हमारे पास किस तरह से आए हैं। सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने, आप लोग अगर साइंस पढ़ते हो तो आप लोगों को भी पता है कि सबसे पहले मोनोमर्स को स्टडी किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलीमर्स को स्टडी किया गया। फिर प्रोटीन के जब पॉलीमर्स जब मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीइथाइलीन, ठीक है। उस पॉलीइथाइलीन से हमारे पास क्या बन रही है, प्लास्टिक बन रही है, ठीक है। साइंटिस्ट ने जब पॉलीइथाइलीन, प्लास्टिक, पॉलीमर्स और मोनोमर्स को डिस्कवर कर दिया तो हमारे पास जो हमारे इंजीनियर्स थे ना और टेक्नीशियंस थे, उन्होंने क्या किया, इस प्लास्टिक को यूज़ करके बहुत ज़्यादा हमारे पास डिफरेंट चीज़ें बनाई, जिसमें सबसे कॉमनली चीज़ ये है प्लास्टिक बैग्स हैं, ठीक है। ये प्लास्टिक बैग जो से होते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, और ये बहुत ज़्यादा इजी टू मेक होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने टोटल 5 एग्जांपल्स पढ़ी हैं जिसमें हमें अलग अलग तरीके से पता चल रहा है कि अगर कोई भी सिस्टम बन रहा है, कोई भी चीज़ बन रही है, तो उसमें साइंटिस्ट का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इंजीनियरिंग का क्या रोल है, किस तरह से वो कोई भी चीज़ डेवलप होती है। देखिए कोई भी चीज़ अचानक से डेवलप नहीं होती है, हर एक प्रोसेस से गुजरती है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक रूल्स पढ़ते हैं, उन रूल्स को बताते हैं, ठीक है, कि भाई ये इस तरह हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो उसके मुताबिक हमारे पास कोई मशीनरी बना देते हैं कि भाई ये लो, ये मशीनरी है, ये आप इससे वो चीज़ बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियर्स का रोल ये होता है कि उसमें जितनी भी वायरिंग होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट काम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, वो सारे उनके ऊपर करके उसको फंक्शनल बना देते हैं। बेसिकली किसी भी टेक्नोलॉजी को फंक्शनल बनाने का जो रोल होता है ना, वो हमारे पास
इंजीनियर का होता है। तो आज का हमारा जो चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।